अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। आज बात करेंगे निबोश एग्ज़ाम के बारे में, निबोश के पेपर के बारे में कि किस तरह हम निबोश का पेपर पास कर सकते हैं, क्या गलती हमने नहीं करनी है और क्या हम इसको पास कर सकते हैं और पेपर किस तनासब से होता है, पेपर कैसा होता है। देखिए, मैंने इसमें बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने भेजा भी मेरे को पेपर्स के, सर ये पेपर हमने दिया है तो इस आपसे के आप क्या देखते हैं? तो देखें भाई और दोस्तों, अब पहली तो बात करते हैं कि निबोश क्या है? निबोश का मतलब है नेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ऑफ जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये जो है अगर इसके फ़ायदे भी होते हैं, ये है कि अगर आप सेफ्टी की यानी कि क्लासेस लेना चाहते हैं या सेफ्टी में जाना चाहते हैं एज़ अ सेफ्टी ऑफ़िसर या सेफ्टी ऑफ़िसर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या सेफ्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जो निबोश का सर्टिफ़िकेट होता है इसमें। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक और अच्छी बात है कि अगर आप कंपनी में कोई ड्राइवर हैं, क्लर्क हैं, कुछ भी हैं, तो ये सर्टिफ़िकेट लेकर आपके कंपनी में लाज़िम सेफ्टी मैनेजर होगा, उससे आप बात कर सकते हैं कि सर मैंने ये सर्टिफ़िकेट ले लिया है, तो अगर चांस हो प्लीज़ मुझे चांस दीजिएगा, क्योंकि इस सर्टिफ़िकेट ही बुनियाद है सेफ्टी में जाने की। तो फिर आगे जाकर और भी इसके हैं डिप्लोमाज़ हैं, डिग्रीज़ हैं, तो ये आप लेकिन ये जो है पहला कदम है और इसका जो खर्चा है यकीन जानिएगा कि 2000 दिरहम यूएई के और 2500 डिपेंड करता है कि कौन-सी एजेंसी में आप जाते हैं, कौन-से इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं। इंस्टीट्यूट इसमें 3 किस्म के होते हैं, ब्रोंज़ी होते हैं और सिल्वर होते हैं और गोल्ड होल्डर इंस्टीट्यूट होते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ब्रोंज़ी क्या है? अच्छा, जो ब्रोंज़ी होता है वो 3rd क्लास यानी होते हैं, वो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होते। उसको आपको कैसा मालूम पड़ेगा? वो आप जो है उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके पास कौन-सा इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से जो है मेडल के होल्डर हैं। और दूसरा जो सिल्वर होता है वो मेडल होता है, अच्छी भी होता है, बुरा भी होता है, नॉर्मल ही होता है। और जो गोल्डन इंस्टीट्यूट होते हैं उनका फ़ीस थोड़े बड़ा होता है, लेकिन अच्छी इंस्टीट्यूट होती है, वो किस बेस पर उनको ये जो है निशान मिलते हैं या इनके जो गोल्ड मेडल्स इनके मिल क्यों इनमें तनासुब ज़्यादा होता है लोगों के पास होने का तो उनको गोल्ड दिया जाता है, जिनमें तनासुब कम होता है उनको ब्रॉन्ज़ दिया जाता है, जिनमें नॉर्मल चलता है उनको सिल्वर दिया जाता है। अब अच्छा, अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर अगर मैं मैट्रिक पास हूँ तो मैं इसको पास कर सकता हूँ या मैं इसका एग्ज़ाम दे सकता हूँ। भाई आप 12th पास हैं, आप 10वीं पास हैं, आप 9वीं पास हैं, आप 8वीं पास हैं, आप दे दे सकते हैं और कई बार दे सकते हैं सिवाय आप नकल ना करें। नकल का भी मैं आपको बता दूँगा, इस पर मैं एक तफ़सीली वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अब चलते हैं कि निबोश का पेपर कैसे होता है। निबोश के 2 पेपर होते हैं, 3 समझे। एक पेपर तो वो होता है जिसको रिस्क असेसमेंट होता है, वो आपने बनाना होता है। असाइनमेंट दी जाती है आपको, जैसे ही आप क्लासेस स्टार्ट करें, आप रिस्क असेसमेंट की तरफ चले जाएँ। आप रिस्क असेसमेंट की तरफ जाएँगे, तो जैसे ही आपको टीचर बता दे, तो रिस्क असेसमेंट के बारे में जो है वीडियोज़ देखें, खुद टीचर से पूछें, तो रिस्क असेसमेंट बनाना शुरू कर दें। जब से आपकी क्लास 16, 18, 20 क्लासेस होती हैं, तो जो टाइम आपको दिया जाता है, तो आप रिस्क असेसमेंट की तरफ, स्टडी की तरफ चले जाएँ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके सीयू में अहम किरदार भी अदा करता है। आप इंजीनियर हैं, आप साइट इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हैं, किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, आपकी सीयू में निबोश है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कंपनीज़ लेना शुरू कर देंगी कि यार इसके पास ये निबोश का सर्टिफ़िकेट है। बहुत अहमियत का हामिल है, तो इस वजह से भी कि जो है आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। मैं सिर्फ़ ये चेक कर लेता हूँ, ओके सॉरी, ये चेक करना था कि मैं भी लाइट ऑन है। और दूसरी बात है, अब चलते हैं कि निबोश का पेपर कैसे होता है। रिस्क असेसमेंट तो आपको ने उसमें भी पास होना है भाई, उसमें आपको सिर्फ़ पास होना है, उसमें नंबर्स नहीं होते। दूसरा जो पेपर है इसका, उसमें जो है 100 के नंबर होते हैं और उसमें 45 जो होते हैं, 45 नंबर पे आपको पास होना होता है। ये लड़कियाँ भी दे सकती हैं, लड़के भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। बूढ़ा आदमी, बूढ़े लोग भी मैंने देखे हैं, जवान भी मैंने देखे हैं। किसी एज में हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, आप ड्राइवर हैं, आप दे दें एग्ज़ाम। कंपनी में कभी चांस तो आएगा ना, मैं भी आपको कंपनी चांस देगी। मुझे भी इसी तरह कंपनी ने चांस दिया था। और ये है कि ये आपको बाज़ औक़ात कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस चाहिए। भाई एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? आपको एक्सपीरियंस अपनी ही कंपनी से मिलेगा या आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। मेबी आपको चांस मिल जाए। किसी-किसी का लक लग जाता है, उसको काम मिल जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है तो अपनी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेसिकली आप सर्टिफ़िकेट ले लें, अपने पास रख लें। कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है, "हुनर ज़ाक और तकीकी के दो", यानी कि आप हुनर सीखें और उसको एक ताक में रख दें, बाद में आपके काम आएगा। तो ये जो है बेसिक है, आपके थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। अब चलते हैं इसका पेपर जो होता है, पेपर इसका 24 घंटे का होता है और जो 24 आवर का, उसमें आपको जो है
पूरा दिमाग लड़ाना पड़ता है, 45 पर इसका पास होने के मार्क हैं। अब पेपर किस तरह का होता है, मैं पेपर आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पेपर फिर मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में एक जो है मेरे पास होगा, तो मैं आपके साथ वो पेपर भी एक शेयर कर दूँगा। एक सिनेरियो दिया जाता है, एक फ़िल्म की शक्ल होती है, मैं आपको सिंपल अल्फ़ाज़ में समझा देता हूँ। यानी कि एक सिनेरियो दिया जाता है, सिनेरियो क्या होता है, एक फ़िल्म की शक्ल होता है जिसमें आप एक्टर हैं। आप एक्टर हैं और इस कंपनी में या कंपनी है या कोई मैकेनिक शॉप है या वर्कशॉप है या कोई स्टोर है या कोई वो वेयरहाउस है, जिसमें आप काम करते हैं या आप छुट्टी से आए हैं या आप इसमें नए भर्ती हुए हैं या आप मैनेजर हैं और सेफ्टी मैनेजर हैं, इस तरह आपका कोई रोल होगा। उसमें क्या हो जाता है कंपनी के हालात आपको सिनेरियो में बता दिए जाते हैं कि कंपनी में इतने वर्कर हैं या इस वेयर हाउस में इतने वर्कर हैं, ये इसका हिसाब-किताब है ये फासला है, सारी ए टू डिल डिटेल आपको बता दी जाएगी। फिर उसमें बता दिया जाएगा कि ये जो है इसमें एक हादसा होता है, लाज़िम कोई भी सिनेरियो होता है उसमें एक हादसा ज़रूर होता है, तो हादसे का एक शक्ल हो यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। वो उसको बेस बनाकर फिर आपसे उसी पर्चे में वो जो सिनेरियो होता है वो 2 पेपर पे मुश्तमिल होता है, वो आपको पढ़ना होगा, बार-बार पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, तब जाकर आपने कहीं पर पेपर पास करना है, उसके फिर उसी हिसाब से आपको सवालात पूछे पूछे जाएँगे। वो आपको टीचर भी बता देगा जब आप लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, बाज़ लोग कहते हैं सर हम पाकिस्तान में कौन-सा है? भाई पाकिस्तान का छोड़ो दुबई में दे दो इंस्टीट्यूट का मालूम कर लो, इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है, आप एग्ज़ाम दे दें, ओपन बुक एग्ज़ाम है। अच्छा किताब तो मेरे पास है, अब ऑनलाइन टेस्ट है तो मैं तो किताब से देखूँगा, किताब से आप नहीं देख सकते, किताब को आपने पढ़ना होगा, समझना होगा और जब सिनेरियो दे जाएगा तो फिर आपने अपना ज़हन लड़ाना है और जो है एग्ज़ाम देना है। अब ये जो नंबर्स होते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि 100 के करीब नंबर होते हैं, सवालात कुछ 8 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। पॉइंट्स के हिसाब से आपने जवाबात देते हैं 1 2 3 4 5 मिसाल के तौर पर अगर किसी के सवाल का जवाब 10 नंबर हैं, तो आप 12 पॉइंट्स लिख दें कि इस सवाल में जो है ये 12 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उसमें लिख दें कि इस सिनेरियो में इतने गलतियाँ थी और बेसिकली 2 सवालात बहुत अहम है, मैं आपको बताता चलूँ। एक सवाल है कि इस सिनेरियो में आपने पॉज़िटिव चीज़ें क्या देखी? यानी कि कंपनी है, उसमें अच्छी चीज़ें सेफ्टी के मुतालिक क्या थी? ये सवाल बार-बार आता है, याद रखिएगा। और फिर एक सवाल ये भी किया जाएगा कि इस सिनेरियो में जो है आपने नेगेटिव चीज़ें क्या देखी? बाज़ कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती हैं। तो आपको मे बी मिक्स सवाल भी आ सकता है कि इस सिनेरियो में पॉज़िटिव और नेगेटिव चीज़ों को की निशानदेही कीजिएगा। तो अगर आपको सिनेरियो समझ आ गया तो आप ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है याद रखिएगा कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स से मुराद कि एक कंपनी है उसमें मैनेजर को ख़्याल नहीं है कि वर्कर क्या कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं रख रहा वर्कर्स का, उनकी सेफ्टी का नहीं रख रहा और जो है वहाँ पर एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर तेज़ी से चल रहा था, वहाँ पर सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं था, वहाँ पर गार्बेज था उसमें वर्कर काम कर रहे थे, वर्कर की पीपीई नहीं थी, तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा इसमें फिर कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स की मैं मिसाल दूँगा कि यार उस कंपनी में जो थी वर्कर्स एयर मफ पहन रहे थे, वर्कर्स जो है उसमें जो है वो रिस्क असेसमेंट ताज़ा किया गया था, उसमें जो है साइन बोर्ड्स थे, यानी कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी होंगी उस कंपनी में, जो आपको जवाबात देने होंगे उस सवालात का। तो ये प्रोसेस है ऐसे आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, 24 घंटे का टाइम है और याद रखिएगा कि उस टाइम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये ना सोचिएगा कि मेरा दोस्त है फलाना, मेरा मदद कर लेगा, वो कर लेगा। हाँ, एक बात और है नकल के मुतालिक आप अब नकल दे दे रहे हैं, नकल कर रहे हैं, यानी कि बुक से नकल नहीं कर रहे हैं, मेबी आप किसी की हेल्प ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक और मसला है। इसमें जो है आप किसी से अगर हेल्प लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक सवाल उसने आपको बता दिया है या 4-5 बता दिए, सेम उस लड़के ने दूसरे लड़के को बता दिया या सेम एक लड़का खुद कर रहा है और आपको भी बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं आपको भी वही बता रहा हूँ कि यार इस तरह है। अब जब ये पेपर उनके पास जाते हैं तो निबोश वाले फुद्दू नहीं है, पाकिस्तानी सबको फुद्दू समझते हैं लेकिन हकीकत में हम ही खुद ही फुद्दू हैं। अब क्या होगा वो जो पेपर चेक करने वाला है तो उनके पास एक मशीन है इंटरनेट के मुतालिक। या तो आपने कॉपी पेस्ट किया, उसमें भी आप हार खाएँगे क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है उसमें मालूम कर लेते हैं कि इसने कॉपी पेस्ट किया है, इंटरनेट से लिए यहाँ पर डाल दिया है। क्योंकि टाइम हमारे पास तंग होता है, आदमी पे टाइप कर के 3000 वर्ड्स लिखने 3000 जुमले लिखने पड़ते हैं, तो वो आदमी तंग आ जाता है तो वो कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो भी आता है वो डालना स्टार्ट तो कॉपी पेस्ट ना करें, इसमें आप फेल कर दिए जाएँगे। और फिर
जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि मैं एक एग्ज़ाम पेपर दे रहा हूँ और उसमें क्या है कि मैं अपने लिए जवाब लेकर रहा हूँ सेम और सेम आपको भी वही बता रहा हूँ। तो उस सिस्टम में क्या होगा कि दोनों के पेपर मैच हो जाएँगे। कोई एआई के लिए, कंप्यूटर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो सेकंडों में आप पकड़ लेगा कि ये 2 आदमी या ये 3 आदमी जो हैं, इन्होंने साथ मिलकर एक ही जैसे जवाब दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक नोटिस आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि क्या आपने नकल की है, आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो ये मसला आपको पेश आ सकता है। तो इसमें ना करें। हाँ, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर कभी पेपर हो तो थोड़े बहुत टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ और वो आपको हेल्प हो जाएगी आपकी कि यार इस तरह मैंने पेपर देना है किसी को। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, आपके लिए आसानी रहेगी। और दूसरी बात है कि रिस्क असेसमेंट में किसी से वो ना करें, ना आप उस पे टाइम ज़ाया ना करें, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप राब्ता कर सकते हैं। और ये है कि नकल ना कीजिएगा क्योंकि इससे बैन लग सकता है आपको 2 साल का, 3 साल का और मे बी फॉरएवर भी लग सकता है। तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके पैसे भी चले जाएँगे, नुकसान भी हो जाएगा। पास कर लेंगे तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ लोग पास कर जाते हैं ईज़िली, लेकिन ये ना हो कि अगर एक पेपर में फ़ेल हो गए तो यार बस दिल टूट गया खलास, इश्क में नाकाम हो गए, ये लव स्टोरी तो है नहीं। आप बार-बार दे दें, बार-बार दे दें, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पर कितने पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं, वो एक टेस्ट फ़ेल कर लेते हैं, बोलते हैं ट्राई फ़ेल कर लेते हैं, तो ये तो नहीं कहते कि यार बस दिल ख़राब हो गया। वो देते रहते हैं यार, कोई 10 भी दे देते हैं, कोई 20 भी दे देता है, तब जाकर पास होते हैं। तो इससे दिल खराब ना करें, कोशिश करें, ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक है कि आपको पता चल जाता है कि यार लोग क्या सोचते हैं, वर्क की जगह पर हैरेसमेंट क्या होती है, बहुत कुछ है अगर आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो आप वही फुद्दू वाली बात है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यार बस क्लासेस लूँगा। हाँ, टीचर पर डिपेंड नहीं कीजिएगा, टीचर पर डिपेंड नहीं कीजिएगा कि यार मुझे टीचर सिखा देगा, 16 क्लासेस में नहीं है। ओनली ओनली एक चीज़ है, स्टडी, 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 समझें, 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 पढ़ें, समझें। जब तक समझें हाँ, इसके जो है तकरीबन 20 जो है चैप्टर समझ लें, यहाँ पर चैप्टर है। 4 फर्स्ट चैप्टर में पेपर आता है एग्ज़ाम का, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो का। फर्स्ट 4 चैप्टर जो इसके हैं, उसमें ही इन चारों में पेपर आता है। अब जो ला और सब मिला के उसमें रिस्क असेसमेंट आपने तैयार करनी है, वो आपने बताना है, किस तरह तैयार होनी है, उसकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। मेरे पास वक़्त होता तो लाज़िम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता। लेकिन याद रखिएगा एग्ज़ाम के दिन के लिए आप तैयार रहें। आपका जो है लैपटॉप आपके पास हो क्योंकि कभी-कभार बिजली भी चली जाती है। आप रिलैक्स रहें, एग्ज़ाम का एक-एक सवालात का जवाब दे दें, ठंडा होकर बाहर जाएँ। जब एक सवाल का पूरा हो जाए, फिर आकर बैठ जाएँ, खाना खाएँ, ऐसा लगे जैसे आपका आज खुशी का दिन है। ऐसा एग्ज़ाम दे दें, ठीक है? तो ये सारी टिप्स थी, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाबात दे दूँ। हाँ, इसका लास्ट जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है वो क्रॉस चेकिंग इंटरव्यू किसकी तरफ से होगा? वो आपका लर्निंग इंस्टीट्यूट ही होगा। जो लर्निंग इंस्टीट्यूट है, वो आपसे 2 सवालात का पूछेगा। जो आपने पेपर में बताया ना, उसमें ही 2 आपको बोलेगा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएँ या आईडी दिखा दें, पासपोर्ट होगा वो दिखा दें। आप कमरे का व्यू दिखा दें, कमरे में कोई है तो नहीं, वो आपको मोबाइल घुमा कर दिखा देंगे। फिर वीडियो कॉल करके आप उसको बता सकते हैं कि सर ये जवाब 2 सवालात के आपने ये सवाल का जवाब ऐसा क्यों दिया? तो आप उस बेस पर उसको थोड़े बहुत जवाबात दे सकते हैं कि मैंने इस बेस पे दिया था क्योंकि सिनेरियो में ऐसा था तो मैंने फिर वो एक दूसरे सवाल करेगा 2 सवाल पूछ के, बस वो 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, 15 मिनट का बस खलास फिर आप अपनी राह पर और वो अपनी राह पर। लेकिन ये जो है आपका इंस्टीट्यूट लेगा, वो निबोश वाले नहीं लेंगे, निबोश वाले तब लेंगे जब आपने नकल की होगी फिर वो आपसे पूछताछ करेंगे। नकल ना करें, अपने हिम्मत से पास करें, अच्छा रहेगा। आपके लिए एक अच्छा जो है एक तजर्बा होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। और फर्स्ट जब एग्ज़ाम होगा ना, तो अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की होगी ना, तो फिर आप मुँह तकते रह जाएँगे, ऐसे ही प्रेशर में आ जाएँगे। वो प्रेशर में आने की बात है। तो मैंने एक तफ़सीली वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा कि इस पर मैं एक तफ़सीली वीडियो बना दूँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।